दिया लगे। हमारे लवकुश भैया जी जो कमेटी के मेंबर हैं, इन्होंने 101 रुपए के हार से सम्मानित किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, राजन जब 16,100 कन्याओं ने कही प्रभु तुम्हारे सिवा वहां कोई ना है, तो भगवान ने कही जाको कोई ना हो तो बाके भगवान होते, जाके कोई ना हो तो बाके भगवान होते हैं। तो 16,100 कन्याओं को भगवान ने अपनाया, 16,108 विवाह। हमारे विष्णु भैया ये भी कमेटी मेंबर हैं, 501 रुपए के हार से सम्मानित किया है। भगवान से आराधना करेंगे प्रभु ऐसे भक्तों को सद्बुद्धि प्रदान करें, सदैव धर्म क्षेत्र में ऐसे ही। ये अभिषेक लाला जो दयाई गढ़ी से हैं, जो हमारे लवकुश भैया के भांजे। अरे के संग अगर बहन को ब्याह करे हो तो बेटा न्या माँ और तीन अंसार तीनों की कट जाई। अरे पिताजी तुम कछु ना जानत, ये बातें देखी जाती है छोटे आदमी में। जो छोटे आदमी होते हैं ना, वे कबू गोत मिलाएंगे, कबू जात मिलाएंगे, कबू जे देखेंगे वो देखेंगे। अरे हम बड़े आदमी हैं और हमसे कहेगा कौन? श्रोता बंधुओं, रुकम ने भीष्मक को गद्दी से उतार दिया और खुद गद्दी पर जाकर के बैठ गया। अब अपने साले शिशुपाल के लिए एक पत्र लिख रहा है रुकम। और क्या लिखा उस पत्र में? शिशुपाल के लिए रुकम ने, और कछूरे मेरे पास नहीं हो राजा, पास मेरे पास नहीं, एक बहनाई तेरे शरण तुम्हारी। और ये हमारे देव कुमार शास्त्री जी हैं। और ये हमारे देवेश फौजी भैया, देवेश फौजी, ये ग्राम बुढ़ाई से आए हुए हैं दोनों। 101 रुपए के हार से सम्मानित किया है। भगवान से आराधना करूंगा प्रभु ऐसे भक्तों के हाथ धर्म क्षेत्र में सदैव आगे बढ़ते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। आज रुकम ने अपने साले शिशुपाल के लिए एक पत्र लिखा है। मेरे साले शिशुपाल सादर प्रणाम तुम्हें। और नीचे एक बात लिखी साफ साफ, होशियारी से का दूल्हा बने हमें दूल्हा, ये रे दूल्हा बने चौके मथुरा आई रहो रे बनवारी। क्या बात लिखी,
शिशुपाल, मेरी बहन रुक्मिणी का विवाह मैं तुम्हारे साथ में करना चाहती हूँ और ने दूल्हा बन के आओ तो कर्राई में आइयो, क्योंकि मेरे घर में विवाद पड़ा हुआ है। मेरे पिताजी कन्हैया के साथ में विवाह करने की कह रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि मेरी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में होगा। कागज बंद करो रे राजा, अरे कागज बंद करो रे राजानी, कहो राजानी बापे अपनी मोहर लगाई है। आज महाराज रुक्म ने साफ साफ शब्दों में लिखी, अरे मेरे साले शिशुपाल, आज तक हम तुम्हारे जीजा थे, लेकिन आज हम और तुम बराबर होना चाहते हैं। अच्छा, और हमारे प्रबोध भैया ड्राइवर जिन्होंने कलश वाली बहनाओं को एक एक टिप्पण से सम्मानित किया है। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, जब विवाह का पत्र लिख करके और रुक्म ने पंडित जी को अपने पास में बुलाया और एक बात कही, पंडित जी महाराज तुम चंदेले के लिए चले जाओ और मेरे साले शिशुपाल को यह पत्र पहुंचा दो। और जैसे ही धीरे 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 पत्र चंदेली में पहुंचा तो शिशुपाल ने पत्र पढ़ा। आहा, उछल करके खड़ा हो गया एकदम, धन्य हो मेरे जीजा, मैं जीजा भगवान दे ताय मिले। क्योंकि मैंने अपनी बहन का विवाह उनके साथ में किया तो बिन्ने बराबर है वे अकेले और हम एहसान चुकाए वे अकेले और अपनी बहन को ब्याह हमारे संग में कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है। ब्याह के नाम पे फूल गो परीक्षित महाराज, और ब्याह के नाम पे अगर मरे मराए टगटी पे कस रहे हो बिंदु कह दियो कि बाबा ब्याह करो है तो ज्यादा ना करेंगे तो वह कपने तो घात देंगे ही, हंस जाएंगे तो ही कम से कम ब्याह के लिए। लेकिन ब्याह करके आदमी की कैसी हालत है जाते बताऊं, ब्याह करके ब्याह है जाए तो, और नहीं जिन जिन के है गए बे बताइयो, जिनके ना भाई की तो बात ही अलग है। जैसे तुमने देखा हो कि ट्रैक्टरों और 10,000 ईंटें टोला में भर के ले जा रहे हो ट्रैक्टरों, और जा टोला में 10,000 ईंटें भर रही हो, ट्रैक्टर की का दशा हुई, कबू तो मुंह उठावे हो, कबू धत्ती में मारे हो, फिर उठावे हो, फिर धत्ती में मारे हो। खींच के तो ले जाओ, खींच के तो ले जाओ, लेकिन वो तांती चले हो, तात तक पहुंचे हो, तब तक वाको मुंह उठाए वो, धत्ती में मार वो, ऐसी हालत है जाते जको ब्याह है जा तो कहता की जिंदगी जियत तो है, पर वो हालत है जाते हैं। पापा पापा कहते हैं, बड़े मजे में रहते, और जब ते पापा कब आई जाने आफत में आई। जे दो लड़ुआ होते हैं, खाइले सो दुखी और न खाइले बेउ दुखी। लेकिन बताएं कि ये विवाह में सबसे पहले लड़की और लड़का का जोड़ा मिलाना चाहिए। पैसा एक बार को काउ पे होए चाहे ना होए, पति पत्नी नामक गाड़ी में, गृहस्थी रूपी गाड़ी में पति पत्नी नाम के दो पहिया होते हैं। श्रोता बंधुओं, जैसे ही रुक्म ने पत्र पढ़ा खोल करके कूद पड़ा, इतना खुशी हुआ, इतना खुशी हुआ कि अपनी भाभी के पास में पहुंचो। एक बात कही, भाभी कौलला मुझे ऐसा दूल्हा बनइयो, ऐसा दूल्हा बनइयो कि आज तक कबू कोई बनोई नहीं हुई। भाभी ने की लला ऐसा तो हम कहां से बनाए देंगे, पर एक बात बताओ। बोले का?
कि कहते कोई चिट्ठी आई ना है, कहते पत्र आओ ना है जी, एकदम ब्याह की बात तेरे दिमाग में कहां आएगी। ससपाल कहने लगा भाभी तुमने हमारे जीजा को नाम सुनो है जिनको नाम है रुकम। बोले हाँ। उनकी बहन है रुकमणी। बोले हाँ। कि मेरे जीजा इतने अच्छे कि उनने अपनी बहन को टीका मेरे लिए भेजो का। बोले हाँ। भाभी बहुत चतुरई। भाभी ने कही लला मैंने सुनी है रुक्मिणी भगवान कन्हैया की पुजारी ने बहुत बड़ी, और कन्हैया के अंटा पे आज तक चढ़ गो है वो बचो जिंदा और ना बचो, पीछे लौट के देखियो। भाभी इतनी चतुर है, भाभी जा बातें कह रही है कि भगवान कन्हैया की पुजारी ने रुक्मिणी, और कन्हैया के जो हाथ चढ़ गो है वो आज तक जिंदा ना बचो। लेकिन बताएं काम ही अंदो रात दिन। आज अपनी भाभी से बोला भाभी तुम्हें ज्यादा प्रवचन करने की जरूरत ना है, हमें केवल दूल्हा बनाओ। तो आज दूल्हा बना रही है भाभी। एक पटुला लेकर के जैसे ही आंगन में डाला, श्रृंगार किया, कितना सुंदर। अरे पटुला आंगन में डरवायो, पटुला पेरी बैठायो। पटुला पेरी बैठायो, और भाभी ने श्रृंगार रे सजायो। श्रोता बंधुओं, आज भाभी अपने देवर का श्रृंगार कर रही है। अरे कंगीत काड़ी दे बैना, अरे कंगीत काड़ी दे बैना, सूरत देख किच्छे नरी पर ना। भाभी नैने कौदेर रे लगाई, कंगन लीनो तुरंत बनाई। भाभी ने बाल काढ़े लला के, हाथ में कंगन बांधो। नानी बात ना बताई कंगन में हमने तुम्हें का पत्तो है, ध्यान है ना? ध्यान हो तो बता दोगे। रेख गरियारे में रेख कहाँ होते हैं? अच्छा अच्छा हाँ, और हाँ हम तो खैर भूल जाते हैं। अच्छा खड़े है जाओ ना, खड़े है कि माला डरवा ले हो। ये आप लोगों के सामने परीक्षित महाराज और यज्ञपति महाराज को हार से सम्मानित किया है।
ये हमारे पिताजी हैं, हमारे पापा जी। इन्होंने हमारे परीक्षित महाराज और यज्ञपति महाराज को हार से फेंटा कटारी डारी। अच्छा एक बात बताएं, कहूँ बरायत जाए बरायत तो सब सखियां गांव की मोहल्ला की गट्टी है के आ जाए। ससपाल तैयार है रे, तब तक जितनी मोहल्ला की स्त्रियां थी सब इकट्ठा होकर के आ गई। और जैसे ही भाभी ने और देवर की आंखों में काजल लगाओ तो का देखो, जब बाबा कजरा लगाओ काखन देवर कोरी समझ आयो। सखियां गाय रही की तैयारी, अरे सखियां गाय रही की तैयारी, ताकन छीका होती है पुरारी। जैसे ही भाभी ने काजल आंखन में लगाओ तो आंखन में एक चीज देखी और कई लला देवर और ये हमारे